एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि मेरी गाड़ी जो है बैटरी हल्का सा एक नीचे स्क्रैच हो गया है। मैं आपको फ़ोटो पे दिखाता हूँ। एक ऐसा पत्थर निकला हुआ था जो मैन होल वगैरह के कैप होते हैं ना, वैसा निकला हुआ था शायद। तो मुझे दोस्तों मेरी टाटा नेक्सॉन ईवी 1,16,000 किलोमीटर चल चुकी है। 2.5 साल लगभग हो रहा है उसको। जब भी ईवी में, खासकर टाटा की ईवी में प्रॉब्लम आती है बैटरी के अंदर, तो काफ़ी दिन लग जाते हैं उसको ठीक होने में। जब भी गाड़ी सर्विस में जाती है तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि आपको एक कंफर्ट की आदत हो जाती है ईवी की। प्लस आपके पेट्रोल में, अगर आप सेकेंडरी गाड़ी या टू व्हीलर या कुछ भी चला रहे हैं, सेकेंडरी गाड़ी में आपके खर्चे होने लगते हैं और पर डे ईएमआई तो जाते ही रहता है, साथ ही खर्चे होते रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। इसी तरीके से पिछले बार मेरी गाड़ी लगभग 10-15 दिन के लिए गई थी बैटरी चेंज के लिए। काफ़ी दिन हो गए उसको, 80,000 किलोमीटर जब गाड़ी चली थी तब ऐसा हुआ था। और उससे पहले एक एक्सीडेंट हुआ था तो 1 महीना लग गया था। तो उस समय बहुत ही ज़्यादा आपको अखरता है, क्योंकि आपके हर दिन पेट्रोल के पैसे जाते होते हैं और आपको ईवी की आदत हो चुकी रहती है। तो ये कि ईवी के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव बोल लें, जो भी है ऐसा है। और अभी फ़िलहाल एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि मेरी गाड़ी जो है बैटरी हल्का सा एक नीचे स्क्रैच हो गया है। मैं आपको फ़ोटो पे दिखाता हूँ। एक ऐसा पत्थर निकला हुआ था जो मैन होल वगैरह के कैप होते हैं ना, वैसा निकला हुआ था शायद। तो मुझे दिखा नहीं, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, मतलब चलना शुरू ही कर रहा था खड़े होने के बाद। तो एक आवाज़ आई हल्की नीचे टच होने की। तो बहुत ज़्यादा ऐसे डैमेज नहीं हुआ है, आप फ़ोटो पे देख सकते हैं। बट इसके बाद से मेरे को ये फील हुआ कि गाड़ी में रेंज कम हो गई है और क्रिटिकल अलर्ट आने लग रहा है। ऑन ऑफ करके ऑन करते हैं पावर बटन से तो कई बार क्रिटिकल अलर्ट आ जाता था। आप रीस्टार्ट करो, फिर से ऑफ़ करके ऑन कर दो तो वो प्रॉब्लम सही हो जाती थी। बट मुझे लगा कि कभी मैं रिमोट एरिया में जाऊं और ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो समय रहते इसको दिखवा लेना चाहिए। तो मैंने टाटा शोरूम में गाड़ी दी है। मुझे लगा कि बैटरी का इशू है और अंडर वारंटी वो ठीक होगा। बट जब कंपनी वालों ने 3 दिन गाड़ी को टेस्ट किया और रेंज वास्तव में उसकी कम आ रही है, ये जाना और बताया भी मुझे कि हाँ रेंज तो कम आ रही है। आप इसमें देख सकते हैं 100% में 140 का ही रेंज बता रहा है। इतना कम मतलब उन्होंने टेस्ट किया तो दिखा रहा था। तो 3 दिन बाद जब उन्होंने गाड़ी को जैक में रख के ऊपर किया, तब उन्होंने बोला कि ये जो नीचे हल्का सा डैमेज है ना, हल्का सा जो डेंट सा हुआ है, इसकी वजह से आपकी गाड़ी का बैटरी ख़राब हो गया है या उसका रेंज कम आ रहा है और क्रिटिकल अलर्ट आ रहा है। इसको अंडर वारंटी नहीं, अंडर एक्सीडेंटल हमको इंश्योरेंस के अंदर ठीक करवाना होगा। तो अब यहाँ पे डैमेज क्योंकि बहुत कम था तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आए, सर्वेयर ने देख के बोला डैमेज इतना कम है तो ये तो वारंटी में जाएगा, क्योंकि बैटरी के नीचे एक प्लेट सी लगी होती है उसकी सेफ्टी के लिए, उसी में हल्का सा डैमेज था और वो काफ़ी मजबूत होता है। कंपनी वाले बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी करेगा, तो मैं दोनों के बीच में फंस गया हूँ, इंश्योरेंस कंपनी और टाटा वालों के बीच। दोनों एक दूसरे को वारंटी और इंश्योरेंस में क्लेम करने के बीच में फंस गया था। तो ऐसा लगभग 1 महीना हो गया, आज 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। और गाड़ी का अब जाके शायद उन्होंने क्लियर किया है कि इंश्योरेंस में करेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी वेट किया और वेट के बाद भी कोई रिस्पांस प्रॉपर ना मिलने की वजह से टाटा में भी कंप्लेन किया और इंश्योरेंस में भी कंप्लेन किया, इंश्योरेंस कंपनी में। इंश्योरेंस भी मैंने टाटा से ही लिया था, टाटा एज अ ब्रोकर जो इंश्योरेंस बेचता है वहाँ से लिया था। तो इंश्योरेंस में भी मैंने टाटा से इसीलिए लिया कि गाड़ी की बैटरी वगैरह का इशू जो आता है, क्योंकि ईवी है तो कंपनी के साथ लेना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कौन सा इंश्योरेंस गाड़ी का, ईवी गाड़ी का बैटरी कवर करता है कि नहीं ये सब पता नहीं चलता। आज की डेट में क्लियर कट नहीं लिखा रहता है, तो कई बार उससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैंने टाटा शोरूम से ही इंश्योरेंस लेना ठीक समझा और वो आज भी ठीक ही लगता है, क्योंकि मुझे कंप्लेन करने के लिए एक फोरम मिल जाता है, जैसे टाटा को आप कर सकते हैं। प्लस मैंने इंश्योरेंस कंपनी का भी कंप्लेन कर दिया, जो IRDAI होता है वहाँ पे, कि मुझसे अननेसेसरी डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे थे। जैसे कि ये सेल्फ डैमेज का केस था, फिर भी मुझे FIR मांगा जा रहा था और POC मांगा जा रहा था। ईवी गाड़ी के अंदर POC मतलब पोल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था।
तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैंने कंप्लेंट किया। तो उसके बाद थोड़ा सा भी मामला एस्केलेट हुआ है और आपको आगे अपडेट करूँगा क्या हुआ। अभी तक तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं हुआ है, बस ये है कि शायद इंश्योरेंस कंपनी वाले उसको करके देंगे, ऐसा बोला गया। तो भाई अब यहाँ पे ये कंसर्न है मेरा, दो चीज़ है। पहली तो ये कि हल्के से भी डैमेज होने पे अगर आपकी 8 लाख की बैटरी ख़राब हो जाती है तो ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी पेट्रोल वाली गाड़ी कई बार नीचे घिस जाती है, कई बार ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से टकरा जाती है। तो ऐसा कुछ भी बहुत ज़्यादा खर्चे वाला या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं होती है। बट इसमें अगर बैटरी ही हल्के से टच करने से डैमेज हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा आएगा और काफ़ी ज़्यादा रास्ते में अगर फंस गए तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये कंसर्न है मेरा। तो आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपने कभी सुना है ऐसा क्या, कि मुझे बताइएगा। दूसरी चीज़, वारंटी और इंश्योरेंस के बीच फंसने वाली बात हो जाती है कि हल्का सा भी अगर डैमेज है तो आपको वारंटी नहीं दे रही कंपनी। दूसरी चीज़ मेरे को ये पता चली कि अगर आपका जो कैप है, जो मतलब एक लेयर है, जो प्रोटेक्टिव शीट है बैटरी के नीचे, अगर वो उसका प्राइस जो है वो 45,000 के आसपास का है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे प्लास्टिक जैसा ही है लेकिन कुछ बहुत ही स्पेसिफिक मटेरियल से बना हुआ है ताकि शॉक वगैरह ना लगे किसी को अगर डैमेज भी हो जाए। उसका प्राइस है 45,000। तो कंपनी अगर डैमेज होती है तो उसको चेंज करके नहीं देगी, आपको बैटरी चेंज करके दे भी सकती है, लेकिन आपसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म भराया जाएगा। यहाँ पे मेरे पास था, मैं आपको फ़ोटो डाल दूँगा। डिक्लेरेशन फॉर्म अगर वारंटी के अंदर आप देते हैं, अगर वो मान भी जाते हैं, तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म भर के, जब मैंने कंप्लेंट किया तो उन्होंने ऐसा बोला कि हम वारंटी में कर देंगे, आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। बट उससे नुकसान ये था कि 45,000 का जो डैमेज हुआ जो शीट है या प्लेट है जो बोला जाए, वो हम चेंज नहीं करेंगे। तो क्योंकि हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं तो जो प्रोटेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, वोल्टेज और जो भी है उसका। और अगली बार अगर बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आती है तो वारंटी हम नहीं देंगे, इस तरीके का उसमें लिखा हुआ था। आप देख सकते हैं, इसमें फ़ोटो में डाल देता हूँ। तो ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं उसको वारंटी में कराने के लिए तैयार भी हो जाता तो वो अगली बार मेरे को प्रॉब्लम करता, और या फिर मुझे 45,000 दे के खुद अपने पैसों से उस शीट को चेंज कराना होता। तो ये प्रॉब्लम है। काफ़ी कंप्लेंट करने के बाद वो वारंटी के लिए माने थे, बट वो 45,000 का खर्चा भी इंश्योरेंस कंपनी को देना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। देखते हैं अभी क्या होता है। तो इतना नाजुक तो मेरे ख्याल से बैटरी को नहीं होना चाहिए, और ऐसा कोई हाई स्पीड में इम्पैक्ट होता तो अलग बात थी। और हल्का सा ऐसे कोई कैप सा होता है ना जो कंक्रीट का, वो ऐसे हल्का सा उसके ऊपर से चला गया था, तो ऐसे थोड़ा सा घिसने की आवाज़ आई थी। बट मैंने सोचा अब निकल गया है तो पीछे करूँ या आगे, मेरे को समझ नहीं आया। तो ये एक प्रॉब्लम है दोस्तों ईवी गाड़ियों का लेट में ठीक होना, क्योंकि ये बैटरी जो है वो रिपेयर होती है। अभी भी मुझे नई बैटरी मिलेगी ऐसा नहीं बोला गया है, यही बैटरी या कोई और बैटरी रिफर्बिश्ड वाली जिसके सेल्स को चेंज किया गया होगा, जो डैमेज्ड है वो वाली मुझको मिलेगी। उसको आने में 10 दिन लग जाते हैं, क्योंकि पुणे से आती है। जो बैटरी को डिसअसेंबल और असेंबल वहीं पे किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी है, हर शोरूम में अवेलेबल नहीं है। इसमें 10 से 15 दिन लग जाते हैं। तो मेरे लगभग 45 डेज़ में मेरी गाड़ी लगभग 25-30 हज़ार का पेट्रोल पी जाती है, और EMI तो पर डे 1000 रुपीज़ का चल ही रहा है। तो इतना ज़्यादा एक नुकसान हो जाता है EV के साथ। तो ये दोस्तों आपके साथ शेयर करना चाहता था। और मैंने तो 1,16,000 किलोमीटर चला लिया है, तो मैंने पेट्रोल के काफ़ी पैसे बचा लिए हैं, और जो कंफर्ट मिलता है वो अलग ही है। मैं कभी भी EV के लिए नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे लिए तो काफ़ी काम की चीज़ है। ये सर्विस थोड़ी सी टाटा की ठीक होनी चाहिए, और ये जो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, मतलब हल्का सा टच होके बैटरी का ख़राब हो जाना, इस तरीके का चीज़ नहीं होना चाहिए अगर वास्तव में ऐसा हुआ है तो ये कंसर्न है। आपके थॉट्स ज़रूर कमेंट्स में बताएं। और अभी टाटा ने शायद प्रिज्मेटिक बैटरी बनाना शुरू किया है, प्रिज्मेटिक सेल्स यूज़ कर रहे हैं, मे बी उसमें कम प्रॉब्लम आए, तो होपफुली ऐसा ही हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।